मूवी के शुरू में हम मिरांडा बेल्स नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में सर्जिकल नर्स का काम करती थी। उसी हॉस्पिटल में एक औरत को एडमिट किया जाता है जिसकी सर्जरी के दौरान मौत हो जाती है। यहीं पर उस औरत का बेटा भी बैठा हुआ था जो अपनी मरी हुई माँ को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। मिरांडा जब उसके मुँह से गंदी गंदी गालियों को सुनती है तो हैरान रह जाती है, लेकिन मिरांडा उसे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर मिरांडा को उसकी फ्रेंड मिलती है और कहती है कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। मिरांडा उसे भी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जब मिरांडा का शिफ्ट खत्म होता है तो लॉरी से अपने कपड़े लेती है और साइन करने लगती है। मिरांडा के फेस को देखकर पता चलता है कि उसे गंदी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मिरांडा यहाँ से अपने डैड से मिलने के लिए उनके घर पर पहुँचती है, तभी उनका कुत्ता उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी ड्रेस फट जाती है। इससे मिरांडा को बहुत बुरा लगता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद मिरांडा के डैड अपनी बेटी को घर के अंदर बुलाते हैं। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। वहीं इनकी साइड वाली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके गले में अचानक से खाना अटक जाता है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। मिरांडा इसे देखते ही फौरन उस आदमी की मदद करती है और उसकी जान बचा लेती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो मिरांडा के फटे हुए कपड़े को बड़े ही गौर से देख रहा था। दरअसल मिरांडा की खूबसूरती देखकर इस आदमी की नीयत खराब हो चुकी थी। अगले दिन मिरांडा अपने लिए एक नया घर देखने जाती है जो बहुत खूबसूरत था और उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर रात को अपनी फ्रेंड नैन्सी से मिलती है और उसे बताती है कि कल मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। वहाँ पर मैं जिस आदमी से मिलूंगी पता नहीं वो दिखने में कैसा होगा। फिर वो उसे केविन नाम के एक आदमी के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने ब्लाइंड डेट के लिए उसे भी इनवाइट किया है और ये ब्लाइंड डेट मैंने अपने घर पर ही रखी है। फिर अगले दिन मिरांडा जब अपने घर में ब्लाइंड डेट के लिए तैयार होने लगती है तभी केविन दरवाजे पर आ जाता है, जबकि मिरांडा अभी तक पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई थी। मिरांडा दरवाजे पर जब केविन को देखती है तो हैरान रह जाती है और केविन भी उसे देखकर कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। ये देखकर मिरांडा उससे कहती है कि तुम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, तब तक मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। केविन यहाँ पर जब बहुत सारे बॉक्स को देखता है तो मिरांडा से पूछता है कि क्या तुम घर शिफ्ट करने वाली हो। तब मिरांडा भी हाँ में जवाब देती है। फिर मिरांडा केविन से कहती है कि तुम ऐसा करो, वापस घर चले जाओ और दिए गए टाइम पर ही आना, तब तक मैं अच्छी तरह से तैयार हो जाती हूँ। लेकिन केविन यहाँ से जाने की बजाय दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है और मिरांडा को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब मिरांडा भी अपने आप को बचाते हुए उससे लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन केविन नाम का ये दरिंदा पहले तो मिरांडा को बुरी तरह से पीटता है। अब मिरांडा भी काफी मार खाने की वजह से बदहवास हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर ये दरिंदा वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस आदमी को मिरांडा की ब्लाइंड डेट के बारे में पता चल चुका था और इसी वजह से वो केविन बनकर आया और मिरांडा की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर चला गया। अब जैसे ही असली केविन मिरांडा के घर के दरवाजे को खोलकर अंदर आता है तो मिरांडा को बुरी हालत में देखकर सॉफ्ट हो जाता है। फिर वो पुलिस को कॉल करके बताता है। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है। तब केविन उन्हें सारी बात बताता है। उसके बाद मिरांडा को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद मिरांडा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सदमे में थी। इस हादसे का उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ था कि वो किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि जब उसके डैड उससे मिलने के लिए आते हैं तो उनसे भी बात नहीं करती। फिर मिरांडा के पास पुलिस वाले आते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं। वो उससे उस आदमी के बारे में पूछते हैं कि क्या तुमने पहले कभी उसे देखा था। ये सुनकर मिरांडा अपने दिमाग पर जोर डालती है और याद करने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आ जाता है कि ये आदमी तो उस रेस्टोरेंट में काम करता है जहाँ पर वो अपने डैड के साथ डिनर करने गई थी और वहीं पर वो मिरांडा के फटे हुए कपड़े को देखकर उसे हवस भरी नजरों से देख रहा था। अब मिरांडा पुलिस वालों को ये सारी बात बता देती है। तब पुलिस वाले जल्दी ही उस लड़के को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद मिरांडा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन वो अपने साथ हुए इस जबरदस्ती के सदमे से उभर नहीं पाई थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसका बाप भी बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा था। उनसे मिरांडा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मिरांडा भी अपने जिस पुराने घर को बेचना चाहती थी। इस भयानक हादसे की वजह से उसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। अब मिरांडा जिससे भी मिलती और बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन कोई भी इंसान उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था। लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके नजरों में मिरांडा ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो इतनी ज्यादा सदमे में थी कि हॉस्पिटल में सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। जब वो पेशेंट को इंजेक्शन लगाती थी तो उसके हाथ कांपने लगते थे। सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से सीनियर डॉक्टर भी उस पर गुस्सा करने लगी थी। घर जाने के बाद मिरांडा रात को एक लेटर लिखती है और उसे जेल भेजती है। उस लेटर को भेजने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। दरअसल मिरांडा अपने साथ हुए बलात्कार का बदला लेना चाहती थी।
अब धीरे धीरे वो थोड़ा खुश भी रहने लगी थी। खुश देखकर उसके डैड और मिरांडा के कुछ फ्रेंड भी रिलैक्स महसूस कर रहे थे। मिरांडा ने विलियम को जो लेटर लिखा था उसने बिना पढ़े ही वापस भेज दिया था। लेकिन मिरांडा यहीं पर नहीं रुकती, वो एक के बाद एक कई लेटर सेंड कर देती है। लेकिन विलियम ने उसके लेटर को बिना पढ़े ही वापस भेजता रहता था। इसके बाद मिरांडा अपने घर का रेनोवेशन करवाती है। फिर वो अपने डैड के डॉग को स्लो पॉइजन देती है। दरअसल वो इसी जहर के जरिए से उस दरिंदे को तड़पा कर मारना चाहती थी। एक दिन उसके पास विलियम का रिप्लाई आता है जिसमें उसने लिखा था कि अगर वो उससे मिलना चाहती है तो मिल सकती है। विलियम के रिप्लाई को देखकर मिरांडा बहुत खुश हो जाती है और उससे मिलने के लिए जेल में पहुंच जाती है। मिरांडा जेल में जाकर उससे बड़ी ही प्यार से बात करती है, जिससे विलियम को लगता है कि शायद उसने मुझे माफ कर दिया है। इसके बाद मिरांडा अपने घर जाती है और अपने डैड के डॉग को फिर से स्लो पॉइजन देती है। दरअसल वो देखना चाहती थी कि इस पॉइजन से इंसान की मौत कितने दिनों में होती है और वो रोज नए नए ड्रेस पहनकर उससे मिलने जाने लगी थी। दरअसल वो विलियम को यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। विलियम को उसकी प्यार भरी बातों को सुनकर यकीन हो जाता है कि मिरांडा उससे प्यार करने लगी है। कुछ दिनों के बाद मिरांडा अपनी FIR को वापस ले लेती है, जिसकी वजह से विलियम को रिहा कर दिया जाता है। जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसके डैड का डॉग मर चुका था। इससे मिरांडा को पता चल जाता है कि इस जहर से इंसान दूसरी दुनिया में कितने दिन में पहुँचेगा। मिरांडा का प्लान था कि वो इसी तरीके से विलियम को भी दूसरी दुनिया में पहुंचा देगी। विलियम जेल से बाहर आने के बाद मिरांडा को फूलों का एक गुलदस्ता भेजता है और जेल से छुड़ाने के लिए उसे कॉल करके थैंक्स भी कहता है। अगले दिन वो मिरांडा के घर पर आता है। तब मिरांडा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसने उससे पूरे घर को रिनोवेशन करवाने लगती है। मिरांडा के डैड की एक हार्डवेयर की शॉप थी। जब वो विलियम को देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि आखिर ये दरिंदा बाहर कैसे आ गया। वो मिरांडा के पास जाकर विलियम के बारे में पूछते हैं तो मिरांडा उन्हें अपने खतरनाक प्लान के बारे में बताती है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और मिरांडा से कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। तब मिरांडा उन्हें कहती है कि मैं अपने साथ हुई घटना का बदला लेकर रहूंगी। ये सुनकर उसके डैड चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन विलियम वापस मिरांडा के घर पर आता है और अपने काम में लग जाता है। मिरांडा किचन में जाती है और उसके लिए एक ड्रिंक बनाकर लाती है। मिरांडा ने उस ड्रिंक में स्लो पॉइजन की वो सारी गोलियां डाल दी थी जो उसने अपने डैड के डॉग को दी थी। अब जैसे ही विलियम उस ड्रिंक को पीता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर वो वॉशरूम में जाता है और वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो अपने आप को बंधा हुआ देखता है। दरअसल मिरांडा ने उसे एक बेड पर बांध दिया था। यहाँ पर मिरांडा विलियम को एक दवाई देती है ताकि उस जहर का असर जल्दी ना हो। वो विलियम को धीरे धीरे और तड़पा कर मारना चाहती थी। इसके बाद वो विलियम को बड़ी ही बेरहमी से टॉर्चर करते हुए उसकी उंगलियों के नाखून को उखाड़ देती है और उससे कहती है कि हरामजादे, तूने मेरे साथ जो किया था वो इससे भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक था। यह सुनकर विलियम रोते हुए उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मिरांडा की आंखों के सामने वही दर्दनाक सीन घूम रहा था। वो इस दरिंदे को कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। फिर मिरांडा उसकी छुन्नी को काटकर फेंक देती है, जिससे यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इस दरिंदे को मारने के बाद मिरांडा को बहुत ज्यादा सुकून मिलती है। फिर अपने डैड के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।